हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे हम, और रिफ्रैक्शन लाइट में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह के बारे में सब जान लिया। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है इसे देखते हैं। तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है कि ये हमारे पास एक इंटरफेस है, यानी एक लाइन है जो दो मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, या तो लाइट बेंड कर जाती है नॉर्मल की तरफ, या नॉर्मल से दूर। ये डिपेंड करता है किस तरह के मीडियम से किस दूसरी तरह के मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। अब ये केस हम यहाँ से देख सकते हैं, ये कैसा है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, तो इसका मतलब क्या, रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। अब ये लाइट देखो, ये यहाँ से लाइट एंटर करी और ये बेंड करके यहाँ आ गई। ये कॉमन हमारे पास फिनोमेना है। अगर हम ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, यानी जो ट्रांसमिट होकर अंदर की तरफ आई है, इस लाइट रे के रास्ते में अगर ये हम एक प्लेन मिरर रख देते हैं, क्या रखते हैं, प्लेन मिरर, वो भी इस लाइट रे के कैसा, परपेंडिकुलर। तो हमने ये पढ़ चुका है रिफ्लेक्शन में कि जब कोई लाइट रे किसी मिरर पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है तो वो अपने रास्ते पर वापस चली जाती है। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, जो रिफ्रैक्टेड रे है, इस रिफ्रैक्टेड रे के परपेंडिकुलर एक प्लेन मिरर रख दिया, और प्लेन मिरर रखते ही ये वाली लाइट रे जो थी क्या होगी, वापस चलेगी, अपने उसी पाथ पर वापस चली गई। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या कहलाएगा ये, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट जो है वापस हो जाएगी। तो वही लॉ हम यहाँ समझने जा रहे हैं। हमने कंसीडर कर लिया लाइट रे जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, एक प्लेन मिरर जो है वो परपेंडिकुलर रख दिया गया है रिफ्रैक्टेड रे के रास्ते में, जिसकी वजह से वो वापस लौट जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले केस ले लिया कि व्हेन लाइट गोज़ फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, यानी कि पहले मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में आ रही है तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम इसको 1n2 लिखते हैं, इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर होगी बात, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर 1n2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब क्या किया, अब अगला जो है वो रिफ्रैक्शन कहाँ है, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ लाइट ट्रैवल करी है रिफ्लेक्शन के बाद। तो अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर द लाइट रे गोज़ फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1 जाएगी। तो इसके लिए क्या आएगा, ये 2 और ये 1, तो अब 2 से 1 में जा रही है तो क्या लिखा जाएगा, 2n1 इक्वल्स टू, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। ये जो बाद वाली रे है इसके लिए ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम इसको लिखेंगे साइन आर अपॉन साइन आई। अब क्या किया हमने, इन्हें दोनों ही इक्वेशन का प्रोडक्ट कर लिया। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और मल्टीप्लाई करने पर हमने देखा 1n2 इंटू 2n1 लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया, 1n2 इंटू 2n1 ये लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो गया, राइट साइड यानी इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, या 1 बचेगा, यानी 2n1 इंटू 1n2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास रिजल्ट 2n1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1n2। यानी कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो पहले वाले मीडियम का रेसिप्रोकल हो जाता है। देखेंगे 2n1 क्या होगा, 1 अपॉन 1n2 हो जाएगा। तो दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर लाइट रे उसी मीडियम में कैसी हो जाती है, वापस हो जाया करती है। ठीक है, यानी कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहीं पर हम बता देते हैं, ये समझा देते हैं बात को, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 4/3 है, कितना है, 4/3 है पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर। एक किसका है, वाटर का है। तो जब दूसरे से पहले में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है इस लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मीनिंग, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यानी कि ये एक कांच का स्लैब है। क्या है, एक ग्लास स्लैब है जिसकी अपनी कुछ थिकनेस है, मान लो T थिकनेस है इसका, ये T इसका थिकनेस है। तो अब क्या किया हमने देखा कि इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये AB, ये एक लाइट रे स्ट्राइक कराई है इसकी सरफेस पर, पहली सरफेस पर। तो जब ये लाइट रे यहाँ स्ट्राइक करी है तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ये, और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। बाहर क्या है, एयर है, और अंदर क्या है, ग्लास। तो क्या मतलब है, रेयरर मीडियम, और अंदर क्या हो गया यहाँ पर, डेंसर मीडियम।
यानी कि लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर कर रहा है। और जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ एंटर करता है तब क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। तो ये लाइट रे ने यहाँ एंटर किया, सीधा तो इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर गई, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब ये सारा का सारा पोर्शन गिलास का है, तो जब यहाँ से यहाँ तक लाइट आएगा तो उसके रास्ते में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक मीडियम में जब ट्रैवल करता है तो रास्ता चेंज नहीं होता है। पाथ कब चेंज होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर कर आती है। ठीक है, तो जब लाइट रे ये पहले इंसिडेंट करी, रेयरर से डेंसर मीडियम में इंसिडेंट करती, क्या हो गई, ये रिफ्रैक्ट कर गई इस मीडियम में, फिर इस सरफेस से बाहर निकल कर आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, अब डेंसर से दोबारा रेयर मीडियम में लौट कर आएगी, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। और जब डेंसर से रेयर में आती है तो नॉर्मल से अवे दूर चली जाती है। तो जिस पॉइंट पर इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और नॉर्मल ड्रॉ करते ही ये लाइट रे बाहर की तरफ आ गई। ये बाहर आ जाती है, फिर हम ये देखते हैं कि वही लाइट रे जब हम बढ़ा देते हैं, बढ़ाने के बाद ये देखा जाता है, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि ये जो लाइट रे है सीधी सीधी क्या है, ये इंसिडेंट रे है यहाँ तक। और ये कैसी है, इसे कहते हैं इमरजेंट रे। कौन सी रे कहलाएगी, ये इमरजेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे जो टकराई है, एंड दिस इज कॉल्ड इमरजेंट रे जो बाहर की तरफ आई है। और ये हम देख रहे हैं कि जो इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है। तो किसी भी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें ये एक लॉ बन जाता है कि रिफ्रैक्टेड रे हमेशा इंसिडेंट रे से क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। और इसके थ्रू, यानी कि जब हम इसको प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम करते हैं इसको रिफ्रैक्शन के थ्रू, तो ये देखते हैं कि ये एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो बराबर आता है एंगल ऑफ इमरजेंट, इमरजेंट यानी बाहर निकलने वाले एंगल के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंट के, और जो इमरजेंट रे हो जाती है वो क्या हो जाती है, इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, जो डेफिनेशन पूछते हैं कि ये जो है हमारे पास ये कैसी रे है तुम्हारी, इंसिडेंट रे, और ये क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे। इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जो यहाँ से एकदम जब पैरेलल हुई है और इसको पीछे की तरफ बढ़ा दें हम ऐसे, कि दोनों लाइट रे कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो इन दोनों पैरेलल लाइट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। क्या कहलाता है ये, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिफाइन होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो हमेशा रिफ्रैक्शन इसी तरह से होगा। अब इस कुछ फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिकनेस, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी लेटरल शिफ्ट जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा थिकनेस होने की वजह से ये ज़्यादा बेंड हो जाएगा, ज़्यादा दूर निकल कर आएगा। फिर लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एंगल। अब किस तरह के एंगल पर इंसिडेंट कराया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कितना ज़्यादा बेंड कर रहा है लाइट को, कितना नहीं कर रहा है। और लेटरल शिफ्ट इज रिफर टू द वेवलेंथ। अब लाइट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, तो किस तरह की वेवलेंथ वाली लाइट इस पर स्ट्राइक कर रही है उन बातों पर ये लेटरल शिफ्ट क्या करता है, डिपेंड करता है। तो किसी भी ग्लास स्लैब से ये रिफ्रैक्शन हो जाता है और ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन की ही वजह है कि अगर मैं किसी मोटी ग्लास यानी इस ग्लास स्लैब को इस पेपर के ऊपर रख दूं तो ये जो नंबर्स हैं, जो मार्क्स है, जो राइटिंग है, उसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ देख पाता हूँ। तो किसकी वजह से होता है, ये जो रिफ्रैक्शन हुआ है इसकी वजह से वो रिफ्रैक्शन की तरह का जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वहाँ से मुझे थोड़ी सी ऊपर की तरफ नज़र आती है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज हमने समझने हैं। इन दो टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे, इनके नोट्स तुम्हें भेज दिए जाएंगे, इनको कॉपी कर लिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे कल।